हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे बिकॉज़ एग्ज़ाम टाइम तो स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी लग गए होंगे। तो मैं यहाँ पे मैं अरिथमेटिक की प्रीलिम्स प्रीलिम्स की जो अरिथमेटिक होती है, एग्ज़ैक्ट पीओ लेवल में एक सेशन लेने जा रहा हूँ। आई होप यू एन्जॉय और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो गाइस। फर्स्ट चैनल को आप आओ सब्सक्राइब करो, देन फिर देखो, ठीक है? तो अच्छा लगता है मुझे भी, ठीक है? मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं और ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ। जो मैंने इन 3 साल की प्रिपरेशन में मैंने जो नॉलेज गेन किया वो मैं दूँ, ठीक है? जो मैंने गलतियाँ की वो कोई दूसरा ना करे, ठीक है? तो वही करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर, ठीक है? तो जैसे आप ये देखो पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है आपका इनकम एक्सपेंडिचर जो होता है परसेंटेज में आता है, ठीक है? तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। द मंथली इनकम ऑफ रोहन इज RSM। ही स्पेंड X% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 2X% रेंट पे, रिमेनिंग सेव कर लेता है। तो देखो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, x प्लस 2x। ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसे करोगे और सेविंग कितनी बचेगी? तो ये देखो ये 3X% हो गया, सेविंग बचेगी 100 माइनस 3X, क्योंकि एक्सपेंडिचर टोटल इनकम हमने 100 मान लिया एम को, ठीक है? तो 100 मैंने मान लिया टोटल इनकम। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। अब इधर सेविंग आएगी, रिमेनिंग ऑन सेविंग बोल रहा है इफ ही इज सेविंग आर इक्वल्स टू 40% ऑफ इज टोटल एक्सपेंडिचर। ये बोल रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो 3x है उसका 40% है सेविंग, ठीक है? तो ये 2/5, तो इधर कितना हो जाएगा 1.2 1.2x, ठीक है? और 3x करोगे तो कितना आएगा 4.2x इक्वल्स टू 100, ठीक है? यही आएगा ना, ठीक? तो x की हमारे पास x की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी? तो x की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 100 अपॉन 4.2, यानी ऊपर जाएगा एक 0,000 अपॉन 42, यानी 500 अपॉन 21, यानी 250 अपॉन नहीं 250 क्यों होगा? तो 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 दूनी 42, 8 आता है, 21 चौक 84, 80 84, यानी 23.5 के समथिंग आएगा, ठीक है? यानी 24 आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है? पहला क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है? इस तरीके से एग्जाम अप्रोच होनी चाहिए आपकी, ठीक है? आपने पहले एक्सपेंडिचर ऐड किया, इसके बाद इनकम में एक्सपेंडिचर को माइनस किया तो सेविंग आ गई, सेविंग उसने बता रखा है 40% ऑफ इस टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? इसके बाद एक्स सॉल्व कर लिया, ठीक? मुश्किल से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है? आगे क्वेश्चन में चले। ओके, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज r सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट r+5। रेडियस r है और हाइट r+5 है, ठीक है? द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर x पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है? पाई r स्क्वायर एच, यही होता है ना? तो पाई रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि पाई बाद में है भी तो कट जाएगा वो, ठीक है? वॉल्यूम इक्वल टू एक्स पाई उसने दिया हुआ है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस आर कैपिटल आर है और हाइट क्या है r+5 है, इक्वल टू एक्स पाई, ठीक है? पाई पाई कैंसिल हुआ तो कितना आएगा आर स्क्वायर इंटू r+5 इक्वल टू एक्स। ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं। दोबारा दिया है द कर्व सरफेस एरिया इज x माइनस 150 पाई। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच, यही होता है ना? आर एच की जगह हम उसकी वैल्यूज रख देंगे आर इंटू r+5। 2 पाई आर एच कितना है x माइनस 150 और इंटू में पाई है, तो पाई को कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा 2r इंटू r+5 आएगा। x की जगह हम ये रख देते हैं आर स्क्वायर इंटू r+5 माइनस 150, ठीक है? इतना आएगा। एक मिनट गाइस,
तो इतना आएगा, ठीक है। अब दोनों साइड से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, आर इंटू आर प्लस फाइव निकाल सकते हैं कॉमन। ये आर इंटू आर प्लस फाइव उधर चला जाएगा, तो कितना आएगा, आर इंटू आर प्लस फाइव, इसकी जगह एक आएगा, इसकी जगह कितना आएगा, इसकी जगह सॉरी आर आएगा, एक आर बचा हुआ है ना, आर माइनस टू आएगा, ये वाला टू उधर जाके, और 150 उधर चला जाएगा, तो 150 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लो। 15, 13, 20, 300 नहीं आएगा, 8 को रखेंगे 6, 13, 78 कभी नहीं आएगा, 5 को रखते हैं 3 आएगा, 5 को रखने पे क्या, 5 को रखते हैं तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 3 8 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, अरे सॉरी 5 5 10 आएगा, और 5 भी है, तो 50 इंटू 3 150 आ गया, मतलब 5 आंसर हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड से ऐसे क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए दिए ही जाते हैं कि आपका माइंड कैसे स्विच करता है किसी भी क्वेश्चन में, कि आप सीधे सीधे तरीके से निकले जा रहे हो, ट्रेडिशनल जो मेथड्स है, ठीक है, या आप किसी क्वेश्चन में दूसरी ट्रिक्स भी यूज़ कर लेते हो, यही तो माइंड गेम है एग्जाम का, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से आपको स्पीड मेंटेन रखनी है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चले, ओके। यहाँ पे टाइम वर्क क्वेश्चन है, x प्लस फोर मैन है, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन x days while x minus 2 men can complete the same work in x plus 10 days. In how many days can 2x men complete the same work? देखो ये वाला फार्मूला पढ़ा है, m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2, यानी दोनों का वर्क सेम है, तो x प्लस फोर मेन है x डेज में इक्वल्स टू x माइनस 2 मेन है कितने दिन में, x प्लस 10 डेज। देखो हम दोनों साइड सॉल्व कर लेंगे, 4x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 10x माइनस 2x माइनस 20, एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हुआ, 10x माइनस 2x 8x, 8 माइनस 4 4x, और 20 उधर जाएगा, 20 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, ठीक है। x 5 आया मतलब टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, किसी भी में रख दें, इसमें रख दें या इसमें रख दें, ठीक है। तो हम पहले वाले में रख देते हैं, तो 5 4 9 होता है, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 45, 45 टोटल वर्क आ गया। अब ये बोल रहा है 2x मैन कितने दिन में उस वर्क को कंप्लीट करेंगे, तो देखो इसी फार्मूले से वर्क इक्वल टू m1 d1 होता है ना, वर्क हमारे पास 45 है, मैन 2x है और x 5 है, यानी मैन 10 हो गया, डी ही पूछ रहा है, तो 4.5 अपॉन 10, मतलब 4.5 ही कंप्लीट आ गया ये डी, समझिए। तो ये आंसर आ गया इसका, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, ठीक है। द स्पीड ऑफ बोट इन, देखो मैं जैसे स्पीड तरीके से कर रहा हूँ क्वेश्चन, स्पीड वे में एकदम एक्चुअल स्पीड, इसी तरीके से आपको भी सॉल्यूशन करना है, ऐसा नहीं कि आप इधर उधर भटक रहे हो, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन आप मतलब एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो जैसे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी, एक्स मानते हैं, एक्स को भी मान लिया, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज एस, स्ट्रीम को वाई मानते हैं, एस मान लिया, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, बी प्लस एस, और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, वी माइनस एस। द बोट टेक्स 5 आवर टू ट्रेवल फी प्लस 3s किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न करता है स्टार्टिंग पॉइंट, वो करता है, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड स्ट्रीम की स्पीड, यानी v प्लस एस अपॉन एस दिया हुआ है 3/2, तो हम v और s तो यहाँ से निकालना पड़ेगा ना, देखो s यहाँ 2 है, तो s यहाँ भी 2 होगा, मतलब v 1 होगा, तो v बाई एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, समझिए। इस तरीके से इसको सॉल्व ना करके ऐसे निकालना है आपको, ठीक। तो वी एस कितना हो गया, 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एस, 4 दिया भी है, तो 2 की वैल्यू 4, तो 1 की वैल्यू 2, तो हमारे पास डी कितना आ गया, हमारे पास तो वी ई तो निकालना है, तो v की वैल्यू 2 हो गई, आंसर आ गया ये, यही तो पूछ रहा है वो, यानी बीच वाले पार्ट का कोई मतलब नहीं रहा, या तो फिर कोई बड़ा क्वेश्चन रहा होगा,
ठीक है, जैसा भी है आंसर आ गया अपना, बात खत्म। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए भी आपको चीज़ें दे दी जाए, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर में आपको दिया था उसकी मंथली इनकम एम है, ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जो एम से करेगा वो निकाल ही नहीं पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा पूरी पूरी तरीके से, समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप हमारे पास v इक्वल टू 2 आ गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। ठीक है, ये मैन इन्वेस्टेड आर्यास पी इन स्कीम ए ऑफरिंग 10% एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब 2 साल होते हैं तो कैसे निकाला जाता है, 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन 100, 0 0 0 0 एक आएगा, ये 21% यही होगा। मतलब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% इंटरेस्ट है तो उसका 2 साल बाद का इंटरेस्ट 21% हो जाएगा। ये चीज़ें तो याद रखनी चाहिए, पता है। तो जैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी उसका सम है तो 21/100 इंटू पी, ये पहले का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, आया कि नहीं आया, इतना इंटरेस्ट आएगा। ठीक, अब ये बोल रहा है कि he invested the total interest earned from scheme A into scheme B offering X% per annum simple interest for 4 year। अब यही वाला जो इंटरेस्ट आया है, अब SI में 4 साल के लिए करते हैं कितने, X% है उस पर, तो X% अपॉन X/100 होगा, इंटू 4 साल के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम B इक्वल्स टू 84% ऑफ रुपीज पी। ठीक है, 84% ऑफ रुपीज पी, बी इक्वल इंटरेस्ट। देखो दूसरे बी वाले के लिए ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा सम पूरा, एक्स इंटरेस्ट हो गया 4 साल के लिए एस आई पे इक्वल्स टू इतना इंटरेस्ट बता रहा है वो। ठीक है, रुपीज पी। ठीक है, तो निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ही निकालना है। तो देखो मेरे पास पी और पी कैंसिल हो गया। ठीक है, 100 और 100 दोनों साइड के कैंसिल कर दिए, 4 से 25 आ गया कैंसिल, 21 से 4 कैंसिल हो गए, 21 4 84। तो x वैल्यू 25 उधर जाएगा, 4 में इंटू आ जाएगा, तो x इक्वल टू 100%, ये आंसर। ठीक है, इस तरीके से मेन चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए ये था। ठीक है, जो नहीं जानता वो कंफ्यूज रहेगा इसी चीज़ में। ठीक है, तो ये हो जाता है, समझिए। देखो मैं बता देता हूँ, 10% का 2 साल का 21% होता है, और 20% का 2 साल 44% होता है। इसी तरह आप कुछ भी निकाल सकते हो। 15% का होता है कितना, जैसे 15 + 15 प्लस 225/100, 100 से करोगे तो 15 15 30 32, 32.25 होता है कि नहीं होता। इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए एकदम, तो आप क्वेश्चन में डायरेक्ट रखोगे और निकाल दोगे। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें मैं बताते चल रहा हूँ ताकि जो इस सेशंस को देखे तो सिर्फ अरिथमेटिक बस ना करे, वो हर एक चीज़ सीखता हुआ चले। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। जैसे ये किसका क्वेश्चन है, अच्छा पार्टनरशिप का। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस वाई X%, एक्स रुपीज़ ए इन्वेस्ट करता है, बी इन्वेस्ट करता है X + 2000। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ ए इन्वेस्टेड 2000 मोर, अब 6 मंथ के लिए ये होगा, अब फिर 2000 रुपये ज़्यादा कर देगा इन्वेस्ट। फिर बी 6 मंथ के लिए बी ये करता है और बी विड्रा कर लेता है 1000, मतलब X + 1000 हो जाएगा, क्योंकि 2000 है ऊपर ना, तो 2000 - 1000 इस तरीके से हो जाएगा। इस बहुत गर्मी है यहाँ से। एट द एंड ऑफ द ईयर द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ए टू बी। देखो ईयर मतलब 12 महीना, 12 महीना यानी पहले वाले 6 मंथ के लिए होंगे तो दूसरा वाला भी 6 मंथ के लिए होगा, तो 6 चारों से कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, 6 हमने चारों से कैंसिल कर दिया इस तरीके से, तो बचा क्या, 2x + 2000 ऊपर वाले ए का बचा, बी का कितना बचा, x + 2000 और x + 1000, ये 2x + 3000 बचेगा, इक्वल टू 5/6।
अब देखो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 यानी 2x बचा, 6 दूनी 12, 5 3 15, 15 माइनस 12 यानी 3000। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1500। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, 1500। अगर मान लो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा? 15 छक्का 90 यानी 9000। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है तो 7500 हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक है, मतलब प्रॉफिट है कितना आएगा, प्रॉफिट में शेयर पूछ रहा है तो यही वैल्यू, बाकी इसका तो आंसर यही आएगा, ठीक है, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं अर्थमेटिक के, आप एक बार करके देखना, ठीक है। ये है मेंसुरेशन का। आप एक बात ध्यान रखो, चैनल पे आप विजिट करोगे ना तो मेंसुरेशन की बहुत ही बेसिक क्लासेस डली हुई है। जिसको मेंसुरेशन नहीं आता वो उन बेसिक क्लासेस को देख ले एक बार, ठीक है, एक बार उन बेसिक क्लासेस को देखो, इसके बाद कोई डाउट होगा तो बता देना, ठीक है। उसके बाद जो आएगा, जो भी पार्ट्स उसके बाद आएंगे बेसिक क्लासेस, मतलब मेंसुरेशन में जो बेसिक क्लास में, वो एसएससी के लिए बहुत यूजफुल होंगे। बैंकिंग के लिए इतना ही पार्ट था, ठीक है, इतना जानो बहुत है आप, ठीक, क्योंकि एडवांस मैथ में पूरी पढ़ाने वाला हूँ चैनल पे, पूरी की पूरी कराऊंगा चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छे वे में, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन को। द रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर। रेडियस कोन, साइड स्क्वायर ए, उस पेरीमीटर इज 28, यानी किसका? स्क्वायर का पेरीमीटर 28 है, ए की वैल्यू 7 हो गई, तो रेडियस है ये दोनों 7 हो गए, ठीक है। इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन 25। देखो कोन की स्लैंट हाइट क्या होती है? कोन ये होता है, ये होती है रेडियस, ठीक है, ये वाली स्लैंट हाइट होती है और ये एच होता है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम निकालने के लिए कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हमें एच चाहिए। स्लैंट हाइट हमारे पास यहाँ 25 दी हुई है, हमारे पास यहाँ रेडियस भी 7 आ गई है, तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे? 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा अंडर रूट में, ठीक है। तो 25 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 18, 25 7 32, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। इधर स्लैंट हाइट आप कौन 25, तो फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा? दो दोनों से निकाल लेंगे तो कितना आएगा? अगर दो दोनों से निकाल लेते हैं तो अंदर कितना आएगा? 2 इससे निकलेगा तो 9 आएगा, 2 32 वाले से निकलेगा 16 आएगा। तो देखो 2 2 हो गए तो एक 2 बाहर निकल जाएगा रूट के बाहर, 9 का 3 निकल जाएगा, ठीक है, 16 का 4 निकल जाएगा, ठीक है। 4 3 12 दूनी 24, यानी एच की वैल्यू हमारे पास 24 आ गई, ठीक। तो एच की वैल्यू 24 आ गई, बाकी हमारे पास सब है ही 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7 इंटू 24, 7 के 7 कैंसिल, 3 8 24 और 22 7 154 होता है, 8 15 8 120 और 8 चौक 32 120, 12 32 आंसर, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व होते हैं। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, इसी तरीके का क्वेश्चन आते हैं क्लर्क में, पीओ में, कोई भी पीओ हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस इतना है, मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्मॉल कॉन्स। तो देखो मेटेलिक स्फीयर को वॉल्यूम पहले निकालेंगे ना, उतना ही वॉल्यूम हमारे आगे वाले कोन्स का होगा, जितना मेटेलिक स्फीयर का होगा उतना ही कोन होगा, क्योंकि उसको ही पिघला के उसको बनाया गया है, ठीक है। ईच रेडियस यानी 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर के हमें कोन बनाने हैं। वही बोल रहा है कि कितने कोन हम बना पाएंगे उस वाले पिघलाने के बाद, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम है उसका, किसका? स्फीयर का, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं कि हमें एन कोण बना पाएंगे, ठीक है, एन कोण बना पाएंगे तो, और कोण का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर रेडियस है इंटू एच 3 है, यही इसी वॉल्यूम के तो इक्वल होगा वो, पूरा का पूरा कोण का वॉल्यूम, क्योंकि इसी से बनाया जा रहा है, इसी को पिघला के, तो पूरा का पूरा स्फीयर के वॉल्यूम के ही इक्वल होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई पाई कैंसिल हो गया दोनों साइड, 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर 10.5 है, इधर ध्यान रखना,
तो 4y3 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 अपान ये 3.5 का 2 बार उधर जाएगा, 3.5 इंटू 3.5। अब देखो 35 तो 105 होता है, 3 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 3 12, 12 दहम 120 और 12 का आधा और 6 126। ठीक, तो नंबर आपको 126। तो हमारे पास मैं कितने कोन्स बना पाऊंगा? 126 कोन्स बना पाऊंगा जब मैं कि मेटालिक स्फीयर को पिघला के इतने डायमेंशन का कोन बनाऊंगा, तो 126 कोन बना पाऊंगा। ठीक है, आगे चले। ठीक, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ठीक है, इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 88, रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर 88 है तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना होगा? 44 होगा ना, क्योंकि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ही होता है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इक्वल टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो हमें अल्टीमेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ही तो निकालना है। तो एल माइनस बी, ऊपर से अगर देखेंगे 4 आ रहा है, 4 ही आ रहा है, हाँ 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा ना, बी भी कैंसिल होगा, 2l 44 4 48 आएगा, एल 24 आएगा। एल अगर 24 है तो बी, एल 24 है तो बी कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एरिया निकालो जिसमें से रेडियस इक्वल है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल के, तो एरिया क्या होती है? पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 20 इंटू 20। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 88 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ, ये भी सही है। ठीक है, दोनों कैंसिल किए, 2l 48, एल 24 आया, एल 24 आएगा तो बी 20 आएगा। हाँ देखो, तो 7 से डिवाइड कर दोगे, अब इसका मे भी शायद वो ऐसा ही आएगा, 7 3 22 3 66 इंटू 20, 12 की 2 1320, ऐसे ही कुछ आएगा अप्रॉक्सीमेशन में। ठीक है, देख लेना, पर ऐसा ही अप्रॉक्सीमेट में आएगा। बेसिकली हमें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, कुछ मैंने गलत तो नहीं किया यार। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, हाँ सही तो है सब कुछ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। 1320 कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो कोई सा आंसर नहीं। ठीक है, ठीक, देखो ये है मिक्सचर इलिगेशन का क्वेश्चन। ठीक है, ए जार कंटेन्स मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड ए एंड बी। ठीक है, 4:1 है। 10 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट, 10 दोनों से आउट करोगे तो -8 इससे होगा, -2 इससे होगा। एंड 10 लीटर ऑफ लिक्विड बी poured इनटू द जार, लिक्विड बी को 10 लीटर ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 2:3 आता है। ठीक है, तो इसमें एक बात बताता हूँ आपको, जैसे जैसे देखो 10 लीटर निकाला और 10 लीटर ऐड भी किया, तभी तो 4 1 5 और 3 2 5 दोनों, मतलब इनिशियल जो हमारे पास मिक्सचर की क्वांटिटी है और फाइनल मिक्सचर की क्वांटिटी दोनों सेम है। ठीक है, क्वांटिटी लिक्विड ए कंटेन्स इन जार इनिशियली, अब देखो लिक्विड ए, मतलब लिक्विड ए में इनिशियली जार में कितना क्वांटिटी थी उसको ये निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे? 4a-8, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा? +8 होगा। हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, अदरवाइज उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। 4a-8 और a+8, 2/3, 3 चौक 12, 2 10 है, 8 दूनी 16, 24 40, ए4 आएगा, इंटू 4 करोगे 16 आ जाएगा। इस तरीके से करना है, इतना स्पीड। ठीक है, देखो पहले 8 और 2 निकालेंगे, फिर 20 में मतलब बी वाले में 10 लीटर ऐड भी कर दिया। देखो फाइनल और इनिशियल दोनों की क्वांटिटी सेम आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि हमने 10 निकाला है फिर 10 डाल भी दिया। जैसे किसी लोटे में आप आधा पानी निकाल लो,
ठीक है, फिर उसी में आधा डाल दो तो सेम ही होगा ना फाइनल इक्वेशन, बस वैसे ही। ठीक है, चले नेक्स्ट चले। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है। ठीक है, टू ट्रेन ऑफ लेंथ इतना इतना है पैरेलल लाइंस में ही, सेम डायरेक्शन में जा रही, फास्टर ट्रेन स्लोवर ट्रेन 40 सेकंड में। तो देखो दो ट्रेन है 180 प्लस 220 अपान सेम डायरेक्शन में ए माइनस बी 40 सेकंड में, उनका एडिशन कितना आएगा 400 आएगा, तो ए माइनस बी 10 आ जाएगा। ठीक है, फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोवर ट्रेन। अब देखो फास्टर ट्रेन इसमें कौन होगी, ए, तभी तो ए माइनस बी हम लिख रहे हैं। अगर बी फास्टर होती तो बी माइनस ही लिखते, समझिए आप। तो इस तरीके से इफ दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन, अब बोल रहा है अपोजिट डायरेक्शन, फिर से उनका ऐड 400 होगा, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाते हैं। अब इस बार 10 सेकंड में क्रॉस कर जा रही है एक दूसरे को। फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन किलोमीटर पर आवर। देखो फास्टर ट्रेन की किलोमीटर मुझे ए निकालना है बेसिकली, तो ए प्लस बी यहाँ 40 आ जाएगा कि नहीं आएगा, ए प्लस बी 40 आएगा, बी कैंसल, 2a इक्व टू 50, ए इक्व टू 25। ए 25 आया है मीटर पर सेकंड में, याद रखना। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए 18/5 का इंटू कर देते हैं तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, तो 5 25 ये 90 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है, बस इतनी ही स्पीड, इससे ज़्यादा नहीं। अब क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, एग्जैक्टली क्वेश्चन यही है। मैं और अच्छे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ठीक है, इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, यही वाला था ना, हाँ। इसके बाद सिर्फ ये क्वेश्चन है, दो ही टाइम वर्क के बचे हैं। ए टैंक कैन बी फिल्ड बाई 2 पाइप्स 30 36, दो पाइप है, एक 30 एक 36 है, एलसीएम 180 आ जाएगा, 6 आएगा 5 आएगा। ठीक है, बोथ पाइप ओपन टुगेदर बट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ आ जाता है, दोनों 11 से ओपन होंगे, ठीक है, बट कुछ आ जाता है, तो फर्स्ट पाइप लोड ओनली 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल इफिशिएंसी। देखो 6 का 5/6 करेंगे तो 5 की इफिशिएंसी इसकी आएगी ऑब्स्ट्रक्शन के बाद, यानी कुछ आ जाने के बाद। सेकंड पाइप लो 9/10 कर रहा है, तो 9/10 यानी 4.5, यानी 9.5। ठीक है, देखो विदाउट तो एंड टैंक इज फिल्ड 15.5 मीटर फ्रॉम द स्टार्ट, यहाँ से 15.5 है, समझ गए। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन के बाद x टाइम लगता है, तो 9.5 इंटू एक्स इतना काम करेगा वो। फिर ऑब्स्ट्रक्शन के पहले कितना टाइम, टोटल हमारे पास टाइम 15.5 है, हमने x, तो हम टोटल टाइम 15.5 है, हमने ऑब्स्ट्रक्शन के बाद x मान लिया, तो पहले कितना होगा 15.5 माइनस एक्स, 15.5 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब टोटल वर्क कितना है 180, हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, 9.5 एक्स और माइनस 11 एक्स, तो कितना आ जाएगा, -2 एक्स आएगा, नहीं नहीं नहीं, -1.5 एक्स आएगा, क्योंकि 9.5 है, -1.5 एक्स आएगा। ठीक है, प्लस 11 से इसमें इंटू करेंगे, 11 55 5 5 60 के 0 6 11 6 17 170.5 आया, 180 में 170.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10, 9.5 आएगा ना, पर ये निगेटिव तो आ रहा है यार। चलो देखते हैं, तो कितना आएगा 9.5, और यहाँ से 1.5 से डिवाइड करोगे तो 95 को 15 से डिवाइड करोगे, 15 छक्के 90, 5/15 आएगा तो 1/3, यानी 6 1/3 आंसर आएगा इसका। ठीक है, देखो निगेटिव क्यों आ रहा है, उसका रीजन है ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो चीजें निगेटिव आ रही है, समझ रहे हो ना।
6 1/3 आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि हमने x ही तो माना है ऑब्स्ट्रक्शन वाला, ठीक है। हम ऑब्स्ट्रक्शन यानी वो पीछे जा रहा है पहले वाले से, इसलिए वो निगेटिव आ गया। अगर उसको 15.5 माइनस एक्स मानते तो नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए हाउ मेनी मिनट बाद द ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव्ड, तो एक्स मिनट तक ऑब्स्ट्रक्शन रहा, ठीक है। तो 15, तो क्या आ जाएगा 6/1/3, समझ गए। आगे वाले क्वेश्चन की ओर चले। 3 टाइप्स ए बी सी कैन फील्ड अटैक, फील्ड अटैक क्या है, फील द टैंक होगा इन 12 15 और 20, 12 15 20 आवर्स। इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, 5 4 3, ठीक है, यही आएगा ना। हाँ ठीक है। ये बोल रहा है इफ ए इज ओपन ऑल टाइम, ए हर किसी में ओपन रहता है, लेकिन बी और सी अल्टरनेट में, एक आवर ए बी एक आवर सी। तो देखो पहले में ए रहेगा, उसके साथ पहले आवर बी रहेगा, दूसरे में ए रहेगा लेकिन दूसरे आवर में सी रहेगा, फिर तीसरे आवर में ए होगा फिर बी होगा, चौथे में फिर ए होगा फिर सी होगा। मतलब अल्टीमेट अगर हम 2 घंटे की बात करें, 2 घंटे की बात में 2a प्लस बी प्लस सी इतना काम हो रहा है हमारे पास, यानी 2a मतलब 10 और 4 3 7, यानी 17 काम 2 घंटे में हो रहा है, ठीक है। हमारे पास कितना है, 60 है, तो 17 में 3 का इंटू करेंगे, 17 2 घंटे का है तो 3 का इंटू करेंगे यानी 6 घंटे होगा, ठीक है। अब इंचामन आ रहा है ना, अब देखो इंचामन तक चला गया ये 51 तक, लेकिन 9 बच रहा है, 9 बच रहा है तो अब कौन सा काम करेगा, ए प्लस बी काम करेगा पहले घंटे में। तो ए प्लस बी 5 और 4 कितना करता है, 9 करता है, तो 9 से 9 काम करता है, मतलब 1 घंटे और लग जाएंगे इसको, यानी 7 घंटे। समझ गए, इस तरीके से, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, थैंक यू। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप यू लाइक द क्वेश्चंस, यू लाइक द कंटेंट, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और भी आपको कोई स्पेशल डीआई चाहिए, ठीक है। और मैं डीआई में मास्टर हूँ, कैसी भी कोई भी डीआई हो मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैं एग्ज़ाम में हमेशा डीआई ही सॉल्व करता था ऑलवेज, ठीक है। तो गाइस ये रही क्लास हमारी, ठीक है। और कोई भी बीच में मिस्टेक्स या वो हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर देना, ठीक है। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और खुश रहें।